सावरकर ने कहा था, मैं मुसलमानों से नहीं डरता, अंग्रेजों से तो बिल्कुल नहीं डरता, मैं डरता हूँ दोगले हिंदुओं से। उनका सीसीटीवी लो, उनके मोबाइल चेक करो, हमारा तो छोड़ दो। उनका कहना है कि उनके पास वायरल वीडियो है। अरे तो दिखाए ना, आपको देना। जो धर्म के काम ना आए वो बेकार जवाब है। आज एक बार अंतिम बार 1200-1500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, कहाँ से आता है पैसा? फंडिंग की भी जांच नहीं करती प्रशासन। अब हम जाके थोड़ी उसका बैंक खाता चेक कर सकते, नहीं तो हमको 2 अधिकार 2 मिनट में छील छाल के पूरा बरोबर कर देंगे। तो जो महिलाओं को लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती कहते हैं वो ऐसा करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। और मेरे भाई लोग तो सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। अगर उन महिलाओं ने ऐसा कहा है तो बहुत झूठ कहा है। वहाँ का सीसीटीवी खंगालिए, उनका झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा। इधर से 12-15 की संख्या में थे जी। और रहा सवाल छेड़छाड़ का, तो आप बिल्कुल वो जांच के विषय जांच करवाइए। अगर प्रदीप सिन्हा अगर गलत पाया जाता है तो मैं खुद सिलेंडर करूंगा थाने। गाड़ी को आप चेक के गाड़ी के नीचे बैठ गए थे। अगर ये थाना घेरने नहीं आते तो मतलब हम लोगों ने गलत नहीं किया। ये थाना घेरने आ रहे मतलब हम लोग भी वही करते, फिर थाना घेरने जाते हैं। तुम मंदिर को अवैध बोलोगे, वो भी भारत के अंदर में। हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा? हिंदुस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या है? और ये इनका प्रभाकर सोनी क्यों लिख रहा है भाई? डंके चोट में बोलना तू ईसाई बन गया है और नाम बदल। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे रुकना है। तो मैं क्या, इतना मेरे को दुस्साहस है? और 14-15 जन को लेके, और उसमें हमारे साथ भी महिला थी। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को फोन करके मैं छेड़खानी करने जाऊंगा। उसके बाद तत्काल जो है पद्मनाभपुर पुलिस थाने से कपड़ा फाड़ दिए। तो एकाएक कपड़ा कैसे फट गया है? तो भाई छीना झपटी तो हो जाएगा। छीना झपटी हुई थी? छीना झपटी मेरे साथ हुआ। बता रहे थे कि मारा पीटी भी हुआ है, पत्थरबाजी भी हुआ मेरे है। ऊपर मेरे को मारने के लिए पत्थर उठा लिया गया। किस कौन है? आप ही के लोग हैं ना? वो लोग मेरे नहीं है, हिंदू तो है ना? मेरे हो ही नहीं सकते। जो सनातन को नहीं पहचाना मेरे हो ही नहीं सकते। वो दोगले और साले लोग कुछ दिन के लिए हिंदू धर्म में सनातन में पैदा हुए हैं। जो 2 बोरी चावल कुछ पैसे में बिक जाते हो सनातन के। संभाजी महाराज देखो जी, एक एक अंग छीनते तक नहीं। विधिवत आवेदन दें, मुझे हिंदू धर्म में नहीं रहना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दोगले लोगों को हमको रखने का भी जरूरत नहीं है। कल तो यही बात थी है। अगर आप कह रहे हैं कि धर्मांतरित करने के लिए बुलाते हैं, तो उनको पता है कि मुझे धर्मांतरित करने बुला रहे हैं, तो वो जा रहे हैं ना। स्वेच्छा से नहीं जाते ना, लालच से जाते हैं। स्वेच्छा से जाए ना तो नाल से तो नहीं ले जा रहे। स्वेच्छा से जाए, और कन्वर्ट होना है तो ये बाप बदल रहे हैं। बदले भी हो तो साले नए बाप का पहचान लिखो, नया सरनेम लिखो, मसीह लिखो, डिकोस्टा लिखो, पीटर लिखो, पॉल लिखो, सोनी यादव लिख के हिंदुओं के बीच में रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। हिंदू संगठन के कुछ लोग दुर्ग निगम पहुंचे हुए हैं। भारी रोप प्रत्यारोप का जो है दौर चल रहा है। ऐसे में फिर से एक बार ऐसी बातें सामने आ गई है, और जो एक दूसरे के ऊपर जो टिप्पणी हो रही है, महिलाओं को छेड़ने का, ये जो अभद्रता जो चल रही है 2 समुदाय को लेकर। अभी तक तो धर्मांतरण का टकराव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है महिलाओं के सम्मान वाली बात आ गई है। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, आखिर हुआ क्या था और इन लोग जो है दुर्ग निगम क्यों पहुंचे। क्योंकि कल ही जो ईसाई समुदाय के लोग थे उन लोग जो है थाना का घेराव किए थे, मोहन नगर पद्मनाभपुर चौकी का घेराव किए थे, और आज इन लोग फिर निगम पहुंचे। तो क्या ये सिलसिला ऐसा ही यथावत जारी रहेगा कि इस पर प्रशासन रोक लगाएगी? क्योंकि अब जो है कानून के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्योंकि जिस तरह से ईसाई समुदाय को लगातार जो छेड़खानी की बात कर रहे हैं, वीडियो वायरल होना बता रहे हैं, चर्च के सामने जो महिलाएं निकल रही थी उनके साथ अभद्रता बहुत गंदी तरीके से पेश आए थे, उनका वीडियो है, ऐसा उनका कहना है। तो आखिर सेवा सुरक्षा संस्कार की बात कहने वाले करने वाले लोग आखिर इस तरह से कृत्य कैसे किए? आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन महिलाएँ बता रही है कि आप लोगों ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। महिलाएं झूठ नहीं बोलती क्या? बोलती है कि नहीं? झूठ तो सब बोलता है। हाँ, तो हमने एडिशनल एसपी को फ़ोन किया, मैंने किया। मेरे पास उसका जो है ना, उसमें कॉलिंग में वो है ना। तो मैं क्या, इतना मेरे को दुस्साहस है। और 14-15 जन को लेके, और उसमें हमारे साथ भी महिला थी।
एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को फ़ोन करके मैं छेड़खानी करने जाऊंगा। उसके बाद तत्काल जो है पद्मनाभपुर पुलिस थाने से बोलेरो में एक सिपाही आके तुरंत खड़े हो गए थे। उसके बाद में कम से कम 3 से 4 बस भर के पुलिस आई और कम से कम 8 से 10 4 व्हीलर था। 3 से 4 थाने के टीआई आ गए थे, उनके सामने हमने छेड़खानी की। हम लोगों का इतना दुस्साहस बढ़ गया है और पुलिस के सामने छेड़खानी की तो फिर सवाल पुलिस पे भी उठता है। हम लोग हर बात पे पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके दबाव में हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है। हम एफआईआर से नहीं डरते, लेकिन जो गलत है उसका हम विरोध करेंगे। और ये हमारे ऊपर जो एफआईआर हुई है सिर्फ और सिर्फ इनके थाना घेराव के दबाव में। और ये लोग भी तो रोड जाम किए, कल लोगों को थाने के अंदर नहीं घुसने दिए। पुलिसकर्मी अपना जो रोज का काम रहता है उसको लेके बाहर जाने चाह रहे थे, बाहर जाने नहीं दिए। इनके ऊपर वो सब धारा क्यों नहीं लगी? अमित कुमार खोपरागढ़े क्या उदयपुर में जेल में नहीं है क्या? अभी उसकी पत्नी क्या वहाँ नामजद नहीं है क्या? हमने बोला आप तहकीकात करो, यदि इसकी पत्नी भी वहाँ नामजद है तो इसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो जाने दो। क्या गलत कर दिया? मतलब ये है कि पुलिस का सहयोग करने गए और हम ही जो है अपराधी बन गए। कौन करेगा समाज से पुलिस का सहयोग? फिर क्या ये ढांचे का नक्शा पास है? क्या ये ढांचे का इन्होंने नियमितीकरण खारिज नहीं हुआ है क्या? क्या इस ढांचे का जो इन्होंने दान पत्र में रजिस्ट्री की थी वो खारिज नहीं हुआ है क्या, प्रमाणीकरण? उसके बाद ये ढांचा क्यों खड़ा है? तो ये सारी चीज़ को प्रशासन को देखना चाहिए ना। प्रशासन नहीं देख रहा है, यही तो हमारी पीड़ा है। प्रशासन तो सही प्रशासन का काम अगर आप करेंगे तो जनता में तो जो है इस तरह से प्रशासन का काम हाहाकार करते मचे ना, रहेगा। प्रशासन का काम हम हाथ में लेते ना तो अभी तक वो ढांचे की चटनी बना दिए रहते। हम बार बार प्रशासन के पास जा रहे। 5 किलो का हमारे कहाँ है कागज? कागज ला दिखा, कितना मोटा कागज है। चप्पल ही घिसते रहेंगे क्या हम लोग? प्रशासन हिंदुओं को बेवकूफ़ समझता है। इतना कागज ये कम होता है? तौलोगे तो 3 से 4 किलो है। फिर वहाँ एक महिला बोल रही थी कि हमारे पास भी अवैध मंदिरों के कम से कम 50 किलो का पुलिंदा है। जा तो भला, हिंदुओं का देश है, नामी हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान। एक मंदिर के लिए जा, क्या तेरी धुर्री बिगाड़ते हैं अभी तेरे को समझा देंगे। तुम मंदिर को अवैध बोलोगे, वो भी भारत के अंदर में। हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा? हिंदुस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या है? और ये इनका प्रभाकर सोनी क्यों लिख रहा है भाई? डंके चोट में बोलना तू ईसाई बन गया है और नाम बदल। तू दोगला हिंदू है, निकल यहाँ से। प्रदीप दुबे, दीपा साहू, क्या है भाई ये? ऐसे में खून तो खोलेगा। प्रसाद तक नहीं खाता कोई ईसाई हिंदुओं के मंदिर का, और इनको चर्च जाना दिख रहा है। तुम अगर हिंदू हो तो हिंदू समाज के नियम को तुमको मानना पड़ेगा। तो आपके इस जिस तरह से आप बात करें उस हिसाब से तो आपके हिंदू बिकाऊ है, तभी तो उन लोग आप मतलब एकदम आसानी से उन लोग चर्च में बुला लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही। वीर सावरकर ने कहा था मैं मुसलमानों से नहीं डरता, अंग्रेजों से तो बिल्कुल नहीं डरता, मैं डरता हूँ दोगले हिंदुओं से। हिंदुओं के कारण ही बर्बाद है। तो ऐसे हिंदुओं के लिए आप चर्च में जाके अपनी जान जोखिम क्यों डाल रहे हैं? भैया, जो हिंदू मानसिक रूप से हिंदू नहीं रहा, क्या उसको आप हिंदू मानोगे? भारत में ऐसे करोड़ों लोग रहते हैं जो मानसिक रूप से पाकिस्तानी है। पाकिस्तान मैच जीतता है तो फटाका फोड़ते हैं, भारत मैच हारता है तो फटाका फोड़ते हैं। तो क्या इनको वास्तव में भारतीय माना जाएगा? नागरिकता तो कागज में भारतीय की है। इसी प्रकार ये नाम से हिंदू है, लेकिन मानसिक रूप से ये इन देश को गुलाम करने वाले ईसाई मिशनरियों के गुलाम बन गए। तो ये तो जो है कि देश के लिए बोझा है, सनातन के लिए बोझा है, तो इनका विरोध तो हम करेंगे। छेड़खानी हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे वीडियो है, उनका सीसीटीवी लो, उनके मोबाइल चेक करो, हमारा तो छोड़ दो। उनका कहना है कि उनके पास वायरल वीडियो है। अरे जो तो दिखाए ना, आपको देना। आप तो मीडिया वाले हो, आपको क्यों नहीं दे रहा है? किसको छेड़ दिया हम? अरे एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को, टीआई को फोन करके कोई छेड़खानी करने जाता है? कोई जाता है? ऐसा प्रकरण आज तक आप सुने हो? ये दबाव में हो रहा है। हम भी डालना जानते हैं दबाव। फिर गली गली से सनातनी निकलेगा तब संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी अंतिम अनुनय विनय करने आए हैं निगम महापौर मैडम अभी तक का महापौर मैडम से और कमिश्नर से जी। ये इनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, उसको तोड़ना नहीं तो एक बैठक करेंगे, उसके बाद पूरा संगठन तय करेगा क्या करना है। छोड़ेंगे तो नहीं,
छोड़ेंगे तो नहीं, इतना आसानी से इनको दुष्कर्म करने नहीं देंगे हिंदुओं के खिलाफ, ये तो नहीं होने देंगे। तो ऐसे में तो जो समाज है वो अलग माहौल में चला जाएगा। तो किसके कारण जाएगा, किसके कारण जाएगा? हम तो बोल रहे हैं बीमारी को यहीं पे रोक लो। क्या कारण है कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, जिसके कारण आप लोग उग्र हो जा रहे हैं? प्रशासन बताए। हमारी उग्रता का कारण तो प्रशासन की निष्क्रियता है, भेदभाव है, पक्षपात है, जो कि साफ दिख रहा है। हमको उग्र प्रशासन की गतिविधियां कर रही है, हम उग्र नहीं हो रहे। होते तो अभी तक वो चटनी बन जाता। अंतिम निर्णय है, अंतिम अनुनय विनय है, इसके बाद क्या करना है सब मिल के तय करेंगे। ये देख लो, छोटी सी झलक झांकी है, ये एक 100 के बराबर है। एक आदमी 500 लोगों को लाने की ताकत रखता है। आप गिनती कर लो कितनी खोपड़ी है, गुणा 500 कर लो, कहाँ संभालोगे देख लेना, कितनी फोर्स कहाँ से बुलाओगे। अभी मैं बोलता हूँ 1 हफ्ते बाद क्यों हुई FIR? जब ये थाना घेरने आ रहे थे तभी क्यों हुई? बेवकूफ है क्या हिंदू? अगर ये थाना घेरने नहीं आते तो मतलब हम लोगों ने गलत नहीं किया। ये थाना घेरने आ रहे मतलब हम लोग भी वही करते, फिर थाना घेरने जाते हैं, तब क्या स्थिति निर्मित होगी? प्रशासन हमको बोला कल आप लोग कोई भी पद्मनाभपुर थाने की तरफ नहीं आना, कोई झांकने नहीं गया, और कैसा सहयोग करें? फिर भी सारा काम कानूनी रूप से कर रहे, अभी भी कानूनी रूप से देने के लिए आए हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। लेकिन कब तक? सवाल उठता है कि नहीं उठता? आपका विवेक क्या कहता है? आप भी बोलोगे हम सही है, प्रशासन भी जानता है हम सही है, इसलिए 1 हफ्ते तक FIR नहीं हुई थी। दबाव के कारण हुआ है, तो दबाव डालना हमको भी आता है। ये 2 कौड़ी के छिलटे आके दबाव डाल रहे हैं, साले दोगले हिंदू। आप गाली शब्द इस्तेमाल ना मैं करें। देखिए आवेश हमारे अंदर ना ये पैदा कर रहे हैं, कौन? प्रशासन की निष्क्रियता, भेदभावपूर्ण कार्रवाई। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना संयमित तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। क्यों है भाई? अवैध निर्माण, नोटिस जारी हो गई, टाउन कंट्री प्लानिंग से नक्शा नहीं है, अवैध निर्माण है, तोड़ो ना भाई, काम अवैध हो रहा है, तोड़ो उसको। जो जड़ है फसाद की, जहाँ एकत्रीकरण हो रहा है, और इसकी फंडिंग की जांच करो, कहाँ से इतना पैसा ला रहा है, हो गई बात खत्म। वो करने तो के फंडिंग की जांच करना तो प्रशासन का काम है। तो प्रशासन को ही तो बोल रहे हैं, ये कागज क्या है? अभी तक के 2 साल से जो कागज बांटे हैं ना, ये उसका पुलिंदा है। ये अभी पिछले हफ्ते हम लोग जिस दिन ये घटना हुआ रविवार की, सोमवार को जाके अधीक्षक महोदय को दिए हैं। अब ये लोग जो है बोलते हैं हमारा ढांचा अगर टूटा तो हम रोड में उतरेंगे, तो ये रोड में उतरेंगे धमकी दे रहे हैं, इसलिए प्रशासन तोड़ नहीं रहा है निगम। गलत है ना ये? हमको तो योगी मॉडल चाहिए, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। हम गलत है तो हमको तोड़ो, वो गलत है तो उसको तोड़ो। अपना पूरा नाम बताइए। मैं प्रफुल्ल पटेल, जिला सह संयोजक, हिंदू जागरण मंच और विचार क्रांति अभियान। तो आप बता रहे थे कि लगभग हजारों की संख्या थी। हमने कल वहाँ पर जाके उन लोगों से बाइट लिया, तो उनका कहना था कि 50-60 लोगों से ज़्यादा नहीं थी। वो जो लड़की उछल रही थी कल, उसको मैं पूछती हूँ, वो अपना दर्ज संख्या दिखा दे। वहाँ रजिस्टर्ड रहता है, उस रजिस्टर में सबकी उपस्थिति रजिस्टर्ड होती है, तो उसमें वो दिखा दे कि कितने थे, तो मैं मान जाऊँ। अगर 1000 नहीं है तो दिखा दे। उसकी सदस्यता संख्या 1000 से भी ज़्यादा है, मैं तो कम ही कह रही हूँ। और उसके बाद हमने जाके वहाँ पे सेवा सुरक्षा संस्कार की बात करने वाले संगठन, आप एक महिला हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो उन लोग बता रहे हैं कि स्तन के ऊपर हाथ रखा गया है, तो ये अभद्रता, खासकर हिंदू लोग जो कहते हैं कि बहनों का, माताओं का बहुत सम्मान करते हैं, तो ऐसे गंदा काम, हरकत कैसे हो गया? मैं 200% अपने भाइयों के पक्ष में बयान दे सकती हूँ। और अगर भगवान भी आके कहे मेरे दोनों भाई प्रदीप और प्रफुल्ल किसी महिला के ऊपर हाथ लगाए, तो मैं कभी नहीं मानूंगी। ये औरतें झूठ बोलती हैं, औरत हो करके अपने सील और लज्जा का सौदा करती हैं। बहुत गंदी औरतें हैं ये औरत। बल्कि हमारे बबली बहन के ऊपर वो लड़का बार बार हाथ मार रहा था, फिर भी हमको अपना इज्जत सम्मान प्यारा है, घर से निकलने नहीं देंगे करके हम इस चीज़ को उछाल नहीं रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवा। वो हिंदू दूसरी औरत के साथ ऐसा करेगा? हम
जब नवरात्रि मनाते हैं तो बच्चियों का पैर छूते हैं, पूजन होता है हमारे यहाँ। जब भी कोई शुभ काम होता है तो हमको गृह की लक्ष्मी कहा जाता है। वो गृह तो जो महिलाओं को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती कहते हैं, वो ऐसा करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। और मेरे भाई लोग तो सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। अगर उन महिलाओं ने ऐसा कहा है तो बहुत झूठ कहा है। वहाँ का CCTV खंगालिए, उनका झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा। जो काम प्रशासन को करना चाहिए उस चीज को करने के लिए आप लोग क्यों पहुंच जाते हैं किसी चर्च पे? हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है, ये हमारा देश है, हमारा अधिकार है कि हम, प्रशासन जो करना चाहती है वो हम नहीं करते दीदी। हम प्रशासन को जागरूक करने का हमारा कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है। आपके हिसाब से प्रशासन सोया हुआ है? सोया ही हुआ है, तभी तो नहीं हो रहा है। और जो हमारा कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य है, हम वो करते हैं। अगर मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में तो मौलिक कर्तव्य है, हम अपने मौलिक कर्तव्यों के लिए जाते हैं। ऐसे जगह में आप क्यों जाती हैं जहाँ पर पहले से चर्च में प्रार्थना हो रहा होगा? क्योंकि ऐसे स्थिति में निर्मित होता है कि वहाँ पर अंत में बवाल, बहस का ही मुद्दा आ जाता है। उन लोग जो है अपने चर्च पे प्रार्थना करते हैं, लेकिन पहुँच आप लोग जाते हैं। सेक्टर 6 में कम्युनिटी चर्च है, कोई भी एक हिंदू गया होगा तो बता दीजिए। हमारे रिसाली में आशीष नगर में चर्च है, कोई भी हिंदू संगठन वहाँ पर बवाल किया होगा तो बता दीजिए। इतनी सारी बड़े बड़े चर्चे हैं, कोई भी हिंदू कभी चर्च में घुसा होगा तो बता दीजिए। घुसते कहाँ हैं हम लोग? वो लोग चुपचाप अपना प्रेयर करते हैं, जो भी करते होंगे मैं नहीं जानती। मगर यही जो नकली हिंदू हैं, बोलते हैं ना, जब अपना दुश्मन होता है, विभीषण जब दुश्मन बना रावण का, तभी रावण का अंत हुआ। तो ये विभीषण लोगों के पास हम लोग जाते हैं, क्योंकि यही लोग हमारे भगवान को गाली देते हैं। हमको असली ईसाई से कोई दिक्कत नहीं, असली मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे दोगले हैं और कन्वर्ट होते हैं उससे हमको दिक्कत है। तो ये उनका व्यक्तिगत है ना कि वो कहाँ आए कहाँ जाए। अगर वो चर्च जा रहे हैं तो बुलाने वाले की क्या गलती है? अगर क्रिश्चियन कोई बोलते कि जाइए आप कुएं में कूद जाओ तो क्या कूद जाएंगे आपके लोग? शायद कूद रहे होंगे, तभी आप इतना। एक बात कहती हूँ दीदी, अगर कोई बच्चा, अपने समाज का कोई, अपने घर का बच्चा, किसी भी माँ का बच्चा अगर गलत रास्ते में जाएगा तो माँ का क्या फर्ज है? वो जवान है, मेरा बच्चा करने दो करके छोड़ तो नहीं देगा ना। अगर वो उससे कोई गलती हो रही है, कोई उसे गुमराह कर रहा है, तो उस गुमराह से बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और वो हमारा नागरिक कर्तव्य है, उसको हम बाकी हिंदू लोग का जवाबदारी नहीं है? जिस तरह से आप बता रहे कि आप जिम्मेदार लेते हैं, आप हिंदू हैं, तो बाकी हिंदू लोग क्यों नहीं जाते? जब चंद लोग ही आप लोग दिखते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई तो कितने लोग निकले थे? अगर हर कोई उस दिन अपनी जिम्मेदारी समझ गया होता तो हमारा देश तो 1857 में ही आज़ादी हो जाती। तो जो अपनी जिम्मेदारी समझता है वो निकलता है, और जो सोया रहता है वो नहीं निकलता है, और जो नहीं निकलता है उसी का परिणाम कश्मीर में हुआ, रलीव गलीव सलीव। तो धर्मांतरण में आप लोग फिर से एक बार क्रांतिकारी महिला कहलाना चाह रहे हैं धर्मांतरण को लेकर? जी नहीं दीदी, हम क्रांतिकारी नहीं कहलाना चाह रहे हैं। हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं उस धर्म के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को निभा रहे हैं। और मैं ये कहूँगी, बहुत हो गया। समुद्र, आपको पता है, समुद्र 3 दिन भगवान राम को जगह नहीं दिया। जब भगवान राम ने अपना प्रचंड स्वरूप दिखाया तब जगह दिए। वैसी विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। भय के बिना प्रीत नहीं होता। अब हमको भय दिखाना पड़ेगा। हम छोड़ दो, दुनिया में जा रही हैं। जी दीदी, हम छोड़ दो करके छोड़ते रहते थे। उस छोड़ने का परिणाम ये हो गया कि पिरपिट्टी भी आज कोबरा बन गया है। तो अब हमको उसके साथ में वो व्यवहार, छोड़ने का व्यवहार तब हम करेंगे ही नहीं। आपसे भी एक शिकायत है दीदी। मुझसे शिकायत? जी हाँ। जी करिए। आप हमेशा बोलते हैं कि ईसाईयत शांति का धर्म है। हाँ, शांत रहते हैं उन लोग। वो वीडियो देख लो, वो आदमी पत्थर लेके दौड़ा रहा था और एक लड़का था जो हमारी बबली बहन के ऊपर बार बार उसके गाड़ी का चाबी खींच रहा था। और जनरल डायर कौन था दीदी, आप बताइए? जनरल डायर असली ईसाई है कि हमारे तिलचट्टे लोग असली ईसाई हैं? तो जिसको जिस धर्म में रहना है वो स्वतंत्र है अपने। नहीं, आप शांति का धर्म कहते हैं तब मैं बता रही हूँ। और यही लोग हैं जो दुनिया के हर जगह में आज अरब कंट्री में आज कहना चाहिए कि अशांति फैलाने वाले कौन लोग हैं? ईसाई लोग ही तो हैं। फिर कौन सा शांति का धर्म कहते हो? प्रभु यीशु को मानने वाले लोग ज्यादातर शांत ही स्वभाव के होते हैं। मैंने ये कहा, मैंने प्रभु यीशु के अनुयायी को शांत का स्वरूप कहा। उन लोग शांति ढंग से हजारों की संख्या रहते फिर भी उनका शोर शराबा बाहर नहीं जाता है। लेकिन आप लोग कुछ लोग रहते हैं उसमें नारे लगाते हैं तो एक माहौल खड़ा। वही तो मैं कह रही हूँ। तो जनरल डायर नहीं था क्या? जनरल डायर ईसाई नहीं था? निर्ममता से इतने लोगों को भुनवाने वाला वो असली ईसाई हैं कि ये लोग असली ईसाई हैं? शांति का कहाँ है दीदी? जिस देश में
में गए, उस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिए। हाथ में बाइबिल पकड़ा के वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन किया कि वो देश गरीब। आज अफ्रीका महाद्वीप में जाइए, पूरे के पूरे अफ्रीका में ईसाई धर्म का इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया और ईसाई बना दिया, और उन लोगों का सारे जो उनका जो प्राकृतिक संसाधन था सबका दोहन कर लिए। जहाँ जाते हैं ये लोग लोगों को चूस लेते हैं। हमारे देश में किस लिए आए थे उन लोग? वही करने आए थे जो अंग्रेज नहीं कर सके। तब उन लोगों को ये याद आया कि कुछ हिंदू दोगले होते हैं, उन दोगलों को पकड़ो और वही दोगले हमारा काम करेंगे और वही दोगले हिंदू है। वो लड़की कहती है मेरा नाम मिताली जार्ज है, मेरी माँ का नाम चित्ररेखा, और कहती है मेरा धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो तुम हिंदू को गाली दे रहे हो, तुम्हारा नाम आज भी हमारे नाम से है और तुम चर्च जा रही हो, हमारे भगवान को गाली दे रहे हो, फिर और धर्मांतरण कैसा धर्मांतरण होता है बता दे, या तो वो विक्षिप्त है, धर्मांतरण का मतलब नहीं समझती। आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं वो धर्मांतरण करें, हमको इससे भी दिक्कत नहीं है, मगर वो लोग जाएं कलेक्ट्रेट में विधिवत आवेदन दें, मुझे हिंदू धर्म में नहीं रहना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दोगले लोगों को हमको रखने का भी जरूरत नहीं है। कल तो यही बात हो रही थी कि हम हिंदुओं को धर्मांतरण नहीं करते हैं, धर्मांतरित करते हैं कलेक्टर है। हाँ, ये सब उन लोग बात कर तो रहे हैं। कलेक्टर जाते हैं प्रचार करने कि किडनी और लीवर ठीक हो जाएगा आज आप ईसाई धर्म में करके, कलेक्टर जाते हैं? कलेक्टर नहीं जाते। वो एक राम पुनियानी है, मेरे भगवान के नाम पर उसका नाम राम है, तो मैं इसको सुअर भी नहीं कह सकती वो राम पुनियानी को। वो अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति का पूरा भारत में अध्यक्ष है, और जहाँ जहाँ हिंदू संत जाते हैं वो सुअर पहुँच जाता है वहाँ पर अंधश्रद्धा निर्मूलन करके। तो उस सुअर को दिखाई नहीं देता है कि ये लोग, कल वो लड़का दहाड़ के बोला कि मेरी माँ का लीवर और किडनी ठीक हुआ जब मैं रो रो के प्रार्थना किया मैं तो करके, तो वही वो जो दुबे लड़का है उसको सब लोग बुलाएं और रो रो के उससे प्रार्थना करवाएं, सारा हॉस्पिटल बंद कर दें, डायलिसिस केंद्र बंद कर दें। और मैं सरकार से कहती हूँ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाला है उसके ऊपर भी एक्शन ले। क्यों वो सिर्फ हिंदुओं के पीछे ही जाता है, क्यों किसी दूसरे धर्म के अंधश्रद्धा नहीं दिखाता वो? और दूसरी बात, जो इन्होंने ऐसा कहा तो अपने धर्म का गलत तरीके से प्रचार ही तो किया सामने आकर के, तो सरकार क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती? अगर यही सरकार बागेश्वर बाबा जब बोले तो वहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया उनके ऊपर कि आप अंधश्रद्धा फैला रहे हो करके, अंधभक्ति फैला रहे हो करके। तो ये कौन सा भक्ति है? ये अगाध श्रद्धा है क्या? इतनी श्रद्धा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। एक्शन सिर्फ हमारे लिए होता है। क्यों होता है? हम बहुसंख्यक होकर के भी जाने दो ऐसे ही अगर जाने दो करते रहोगे हिंदू तो एक दिन चले जाओगे, जैसे पाकिस्तान में हुआ। FIR पर क्या कहना है? FIR उसी दिन क्यों नहीं हुआ, मुझे यही कहना है। FIR तो दबाव पे ही होता है। जोनाथन के केस में मैं दूर दूर तक नहीं खड़ी थी मगर मेरे ऊपर FIR हुआ था, जबकि मैंने जोनाथन को देखा भी नहीं था और मेरे ऊपर FIR करा दी। कहाँ की बात है? ये पद्मनाभपुर की बात है। तो इन लोग हमें हतोत्साहित करने के लिए करते हैं और शासन भी उनका दबाव में सहयोग करता है। तो मैं शासन प्रशासन से कहती हूँ, अगर ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बनाना चाहते हैं तो जब 110 करोड़ हिंदू निकलेगा तो संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। तो देखिए, ये वही प्रदीप सिन्हा है जिनके ऊपर जो है कृष्ण समुदाय के महिलाएं जो हैं आरोप लगाई हैं। आपके ऊपर ये आरोप है कि आप महिलाओं के साथ जो है अभद्र व्यवहार किए हैं, गाड़ी रोके हैं और जो है अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया कि अकेले में मिलने आना। आप लोगों का जो संगठन या हिंदू संगठन हमेशा सेवा सुरक्षा संस्कार की बात करती है, तो ऐसे में आपका नाम इतना जो अश्लील शब्दों के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो कुछ चीज़ों को बोला भी नहीं जा सकता, तो आखिर इतना नीचे स्तर कैसे हो गया? शायद मैं विश्व बोलूं या देश बोलूं, पहला व्यक्ति होऊंगा जो SP, एडिशनल SP, पुलिस प्रशासन, बहुत संख्या में पुलिस थी वहाँ, उनको बुलाकर मैं वहाँ जो महिलाएं थी मैं उनको छेड़ने गया हूँ। शायद पहला व्यक्ति होऊंगा मैं। और इन लोग जो बोलते हैं कि मेरा अचानक से मन परिवर्तित हो गया, तो आप देखना जितने भी इनके पास्टर है इनके ऊपर 5 से 7 FIR है। इन लोग खुद बता रहे हैं कि मैं पहले क्रिमिनल था, मैं खूब नशा करता था, मैं बेरोजगार था। अमित भी अपने YouTube में बोला है, हमेशा यही बोलता है, जब भी वो कहीं धर्मांतरित कराने जाता है तो यही बोलता है कि मैं पहले बेरोजगार था, मैं बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं। तो 5-7 साल 10 साल में तेरे पास ऐसा क्या खजाना आ गया बे कि तू 1-2 करोड़ की संपत्ति ली है D-Mart के पीछे,
आज डी मार्ट के पीछे ज़मीन की वैल्यू 1500 से 2000 रुपये फीट है। उसके पास 16,000 स्क्वायर फीट ज़मीन उसके नाम से रजिस्टर्ड है। इनोवा कार में घूमता है। वो आदमी ऐसा काम क्या करता है कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। और ये प्रभाकर सोनी अर्बन नक्सलाइट है साले। पहले यहाँ इसको अब जंगल में सब मार के भगाया ना नक्सलाइट को, क्या वो सिद्ध हो गया? शहर का नक्सलाइट है ये सिद्ध हो गया कि अर्बन नक्सलाइट है। दिखता है, वो तो बोल रहा है ना मेरे पास 20 लाख कहाँ से आ गए, फकीर जैसा। वो खुद बोलता है कि मेरे पास तो रोजगार नहीं था, काम नहीं था, करके आया कहाँ से तेरे पास पैसा। अगर ये ऐसी बात है तो फिर ये प्रशासनिक जांच जांच होना का चाहिए विषय इस है। विषय जांच का बिल्कुल विषय है। जांच के विषय तो है। ये जांच आप लोग क्यों करने जाते हैं? देखिए, हमारे धर्म पे बात आएगी तो हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। और ऐसे नहीं हम डायरेक्ट कहीं भी नहीं पहुंच गए हैं कि कार्रवाई हम कर रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन है, निगम प्रशासन है, छत्तीसगढ़ प्रशासन को हमेशा सूचना देते हैं इस विषय में। उस दिन भी जब हम लोग गए तो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, आप देख लेना। हुआ क्या था, पूरा डिटेल बताइए। हमें जैसे ही सूचना मिले, हमने 2-4 हफ्ते पहले से ही जानकारी, एक हाना चल रहा था कि वहाँ चर्च चालू हो गया करके। हम 2 साल से उसके पीछे लगे हूँ, उस चर्च के पीछे। मेरे पास पूरा प्रूफ है कि वो चर्च अवैध है और निगम प्रशासन, टाउन कंट्री प्लानिंग, यहाँ तक कि उनका रजिस्ट्री भी 0 हो चुका है। लेकिन निगम के पास ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको नहीं तोड़ रहे हैं। अभी मुश्किल से जुम्मा हम लोग 10-15 दिन पहले महापौर मैडम और मैडम से फिर हम लोग पेपर दिए हैं, उनको बताए हैं कि मैडम यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है करके। वैसे भी हमारे मोहल्ले के जो कार्यकर्ता भाई लोग हैं, वहाँ से हमें सूचना मिलती है कि आज पुष्पिका यहाँ आई है। तो हुआ क्या था, शायद 14 तारीख था, रविवार, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है। 8 तारीख को उस चर्च के जो पास्टर है अमित कुमार, वो राजस्थान में धर्मांतरित करते हुए पकड़ा गया है। और उसकी पत्नी का भी नाम जद है और फरार घोषित है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पुष्पिका आई है और धर्मांतरित कराई है। तो हम लोग जैसे ही गए तो पुष्पिका अपने गाड़ी इनोवा चालू किए। क्या है, उन लोग अपने बाहर रखते हैं खबरी लाल, पता चल गया होगा उनको कि संगठन वाले आ रहे हैं करके, बस वो भगने लगी। तो मैं 300 मीटर दूर गाड़ी को रोकने के लिए वहाँ बोला कि भाई रुक जाओ, यहाँ पुलिस वाले को आने दो, जांच हो जाने दो, उसके बाद जाना। आप गलत नहीं हो तो डर क्यों रहे हो। तो जय भीम वाले, वो भीम आर्मी वाले आ गए, उनके करीब सैकड़ों की संख्या में उनके आदमी आ गए। मेरे पास वीडियो है, जांच कीजिए, आप देखिए कि कौन वहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग तो हम उसके से 12-15 की संख्या में थे जी। और रहा सवाल छेड़छाड़ का, तो आप बिल्कुल वो जाँच के विषय जाँच करवाइए। अगर प्रदीप सिन्हा अगर गलत पाया जाता है तो मैं खुद सिलेंडर करूंगा थाने में। गाड़ी को आप चेक के गाड़ी के नीचे बैठ गए थे, बताया जा रहा था। मैं, इन लोग ऐसा स्थिति है कि मेरे गाड़ी को ऊपर दबा देते, मेरे को उठा के साइड कर दिए, मेरे कपड़ा फाड़ दिए। वहाँ कपड़ा फटने का वजह क्या था? आप भीड़ में गए थे? भीड़ में नहीं गया था। अब मैं भीड़ में जाता तो भी मैं 300 मीटर वो चर्च में जाता ना, मैं तो चर्च से 300 मीटर दूर था। आपका कपड़ा फटा कैसे फिर? इन लोग वही, तुम गुंडा हो, ये हो, फलाना ढिकाना, मेरा कपड़ा फाड़ दिए। तो एक कपड़ा कैसे फट गया? भाई छीना झपटी तो हो जाएगा। छीना झपटी हुई थी? छीना झपटी मेरे साथ हुआ। बता रहे थे कि मारा पीटी भी हुआ है, पत्थरबाजी भी हुआ मेरे है। ऊपर, मेरे को मारने के लिए पत्थर उठा लिया गया। किसके द्वारा? अब मैं चेहरा तो नहीं देख पाऊँ, वीडियो में एकदम साफ दिख रहा है। भीड़ में कितने की संख्या रही होगी? उन लोग तो सैकड़ों की संख्या में थी दीदी। सैकड़ों में। सैकड़ों आप लोग की कितने संख्या लोग में। थे? हम लोग करीब 10-15 लोग थे। तो 10-15 लोग इतनी बड़ी भीड़ में आप लोग गए क्यों थे? हम जब आप लोग जान रहे कि हर बार यही हम स्थिति हिंदू हैं ना, होती है। एक 100 के बराबर हैं। उन लोग नापुंसक हैं, कुत्ते हिजड़े हैं साले लोग। नहीं, आप ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करिए। बंद रूम, आप किसी को ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। बंद रूम में क्यों करते हैं? तो सामने क्यों नहीं करते? चौक में क्यों नहीं करते? हमारे जब मंदिर का पट खुलता है तो वहाँ हर व्यक्ति घुस जाता है पूजा करने। कोई चर्च में हिंदू नहीं जाता, क्यों नहीं घुसने देते? अगर कोई भाई, मेरे छोड़ो, कोई भाई अगर जाना चाहे तो वहाँ 4 आदमी खड़े हो जाते कि तुम नहीं जाना था। गलत है तभी तो नहीं जाने दे रहे हो। तो अंदर जो बैठते वो कौन है? आप ही के लोग हैं ना। वो लोग मेरे नहीं हैं, हिंदू तो है ना। मेरे हो ही नहीं सकते। जो सनातन को नहीं पहचाना मेरे हो ही नहीं सकते। वो दोगले और साले लोग कुछ दिन के लिए हिंदू धर्म में, सनातन में पैदा हुए हैं। जो 2 बोरी चावल कुछ पैसे में बिक जाते हो सनातन के। संभाजी महाराज देखो जी, एक अंग छीनते तक नहीं अपना धर्म परिवर्तन किए। अंत में जब नहीं मरा तो उनका गर्दन उतार दिया गया, तब मरा हो हैं। इससे कुछ 2 बोरी के लिए कोई आदमी धर्म परिवर्तन क्यों है ही 2 बोरी के? तो बताइए ना आप, जो आदमी बेरोजगार उसके पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आ गई? जांच का विषय है। तो जांच का विषय को जांच में बोलता है कि मैं जांच के विषय को जांच पे रहने दीजिए। प्रभाकर सोनी बोलता है कि इनको मैं मान हानि का। अबे तू मेरे पास मान ही नहीं है तो तू मेरे ऊपर क्या हानि का दावा करेगा? है ही नहीं तेरा मान। अर्बन नक्सलाइट है साले कुत्ते तू।
तो छत्तीसगढ़ प्रशासन उसको पाल रही है उस हिसाब से? वो प्रशासन जाने। अगर मेरे धर्म के ऊपर बात आएगा तो मैं हमेशा खड़े रहूँगा। और रहा सवाल FIR के, तो थोक के भाव में भेज दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मेरे जेल भी भेज दे, तैयारी है मेरी। क्या तैयार हो आप? तैयार हूँ मैं, एकदम खुले दिल से बोल रहा हूँ। डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है। हिंदू नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हिंदू को बचाने के लिए, हिंदू के धर्मांतरण रोकने के लिए जब आप आगे आए हैं, तो क्या हिंदू आपके बचाने के लिए नहीं आएंगे? सभी तो हिंदू हैं दीदी, मेरे साथ जो आए हैं वो देखो, जो कुछ समय के लिए आए हैं ना, जो धर्म के कुछ हो सकता है, कुछ मजबूरी हो, कुछ लालच हो, जो भी हो, इन लोग तो सभी बताते हैं, जितने भी पास्टर है, कि मैं पूर्व में क्रिमिनल था, मेरे पास 302 का धारा लगा है, दुनिया भर का बताते हैं इन लोग, है ना। तो वही लोग हैं इनके पास्टर। आज तक किसी को सुने हो कि मैं सही था, नेक था करके? ये तो प्रभाकर सोनी भी बोलते हैं मेरे ऊपर पूर्व में वो था, FIR है, 7-8 FIR है। उसके बीता हुआ समय है, वो सुधरने के बाद बताए उस तो बात सही आदमी क्यों नहीं है उनके साथ में? तो बिगड़ने के बाद उसने अपना स्वभाव बताया ना कि मैं ऐसे था, अब मैं सुधर गया। तो भैया तुम किसी को भी मारोगे, काटोगे, तो FIR तो होगा। तुम सनातन में रहो, चाहे मिशनरी में रहो, चाहे मुसलमान में रहो, किसी के ऊपर भी मारपीट करोगे, जबरदस्ती छीना झपटी करोगे, तो FIR होगा ही होगा। मेरे ऊपर तो नहीं हुआ है, जितने हुए हैं फर्जी हुआ है मेरा FIR मेरे ऊपर है। तो इस FIR को आप क्या मानते हैं? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों? 8 दिन गैप हुआ, इसके लिए गलत है या तत्काल होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीदी, ये जांच का विषय है। मैं तो बोल रहा हूँ, चिक के बोल रहा हूँ, उन लोग भी बोले ना। अरे भाई, उनके पास है वो फुटेज, उनके कैमरे लगे हैं 10-10। फुटेज लाओ, प्रशासन को दिखाओ, थाने में जमा करो कि प्रदीप सिन्हा मेरा को पकड़ा है, छीना झपटी किया है करके। कहाँ है फुटेज उनके? आप मेरे पास जो देखना, 10-10 आदमी के पास वहाँ मोबाइल में उन लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, एक जगह तो होगा। तो आपका कहना है उस दिन आपके द्वारा से किसी प्रकार से अभद्रता महिलाओं के साथ नहीं किया गया? नहीं किया गया है। हमें अपनी, ये मेरी बेटी है, मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो इसका भी पैर छूता हूँ मैं। सनातन ये है, चीड़ है, ये मेरा चीड़ है, ये दोगलों के लोगों के लिए चीड़ है मेरा। ये अर्बन नक्सलाइट है ये आदमी, इसकी जांच होना चाहिए। जंगल से भग के यहाँ आया है, बोलता है 20 करोड़ रुपए मैं FD करूंगा। कहाँ से आ गया तेरे पास 20 लाख रुपए भाई? सिन्हा जी बार बार अर्बन नक्सलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या इसको छत्तीसगढ़ सरकार जो इसको पाल रही है, नक्सलाइट शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? जिस केंद्र सरकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विजय शर्मा लगातार निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन फिर से नक्सलाइट वाली बात जो है सामने आ रहा है। तो अभी तक नक्सलाइट मुक्त छत्तीसगढ़ की जो बात करें, तो वो क्या देखने की बात है या फिर ये सिर्फ हवा में किया हुआ बात है? लगातार ये बात जो है अर्बन नक्सलाइट बार बार आ रहा है। ये बातें जो है, जो हिंदू संगठन के लोग खुद कह रहे हैं, खुद ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार वाली शब्द के बाद आप अर्बन सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार में कोई कमी नहीं है, तो जांच क्यों नहीं हो रहा है? आपकी है। आप लोग आज देखिए, प्रशासन में इग्गा तिग्गा यही लोग तो बैठे हैं। आज MP में क्या हुआ, 10 जने गौ सेवक को आजीवन, 10 से 14 जने गौ सेवक को आजीवन का है कौन? हो जो सजा दिए हैं वो है कौन? सिस्टम में इनके लोग बैठे हैं। सरकार हमारी है, सिस्टम में इनके आदमी बैठे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है। तो सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हैं वो क्या पूरे सिस्टम को हैंग कर लिए? हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। भाई मेरे को ये बताइए, जब करीब 14 तारीख का मामला है, चर्च वाला मामला, तो अभी 20 तारीख को FIR क्यों हो रहा है? ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप हफ्ता 10 दिन के बाद FIR कर रहे हो? मतलब पुलिस दबाव? अगर मैं कहीं गलत था तो तत्काल मुझे FIR करते और तत्काल अंदर कर देना था। और अभी भी मैं कई पुलिस वाले के बीच में बैठा हूँ, खड़ा हूँ यहाँ, चारों तरफ दिखा दी पुलिस वाले हैं कि नहीं है। यहाँ पर तो मौजूद है, आप निगम पहुँचे हुए हैं, आप लोग जो अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद तो है? पुलिस से हमें एक दिक्कत नहीं है, हमारे जो आदमी, सरकार हमारी है दीदी, लेकिन जो सिस्टम में बैठे हैं ना, कहीं ना कहीं वो लोग करप्ट है। आज देखिए कैंप पॉइंट में एक मतलब क्या वो सिस्टम चाह रहे हैं कि यहाँ पर बवाल हो, 2 धर्म 3 धर्म आपस में लड़ाई लड़े? यहाँ की शांति प्रिय जो व्यवस्था है, किसी समय छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता था, छत्तीसगढ़ का टापू जो है बेहाल होती नजर आ रही है। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सिस्टम में बैठे वो सिस्टम को हैंग कर दिए हैं और जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं? एकदम गंभीर विषय है। हर वार्ड में आज हाउस चर्च चल रहा है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। हर वार्ड में चल रहा है, हर 1-2 वार्ड के आड़ में हर वार्ड में चल रहा है। ये तो 2 साल से हम इसके पीछे पड़े हैं, तब हमारे पास पूरा पेपर है जी। कई चर्च हैं,
खप जाएंगे हम लोग अगर इतना गिनती। जी मौजूद है, बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोगों के बीच में आक्रोश चलता आ रहा है, दो समुदाय फिर से आपस में टकरा रहा है? दीदी ये दो समुदायों का युद्ध नहीं है, यहाँ जो कन्वर्टेड हुए हैं हम उनको कन्वर्टेड होने नहीं देना चाह रहे थे, या हम नहीं चाहते कि वो कन्वर्टेड हो, कि भाई अपने समाज को छोड़ के आप दूसरे घर क्यों जाओगे? हमारे घर में क्या वो सुख सुविधाएं नहीं है? हमारे घर में क्या पूजा नहीं होती है जो दूसरों के चमत्कार में नमस्कार करते हैं? तो स्वतंत्र है ना, लोग कहीं भी जा सकते हैं। अब आपके लोग ही जाते हैं किसी को बुलाने पर, तो उनकी भी क्या गलती है? अगर आप कह रहे हैं कि धर्मांतरित करने के लिए बुलाते हैं, तो उनको पता है कि मुझे धर्मांतरित करने बुला रहे हैं, तो वो जा रहे हैं ना। स्वेच्छा से नहीं जाते ना, लालच से जाते हैं। स्वेच्छा से जाए ना तो नाल से तो नहीं ले जा रहे, स्वेच्छा से जाए। और कन्वर्ट होना है तो फिर वो जो बालिग हो चुकी है तो ठीक है ना, आप कन्वर्ट हुए तो कलेक्टर से परमिशन लेनी होती है ना, परमिशन दिखाए, वो परमिशन दिखाने से डरते हैं हमें। और अगर उनसे वंशावली पूछी जाती है कि बताइए आपके पापा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो पूरी वंशावली नहीं बताते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि आप तो मेरा बायोडाटा चेक करवा रहे हो, ये गलत बात है। हमसे आप पूछ रहे हो तो हम अपना नाम बताएंगे, अपने पापा का, अपने पति का, आगे बोलोगे 4 पीढ़ी और आगे का भी नाम बताते हैं, तो हम तो डरते ही नहीं इस चीज़ से। तो आप क्यों डर रहे हो? आप अगर सही हो तो बताओ अपनी वंशावली कि भाई हम ये हैं, हम ये हुए हैं, बताओ ना कंसिक होके। तो वो चाहते हैं बदलना, समझ से परे हैं। आखिर ये टकराव कब तक चलेगा? ये छत्तीसगढ़ में शांति बदलाव है तो उसका भी सबूत दो ना। तो वो डाटा बताते ही नहीं ना, सबूत दो कि हम बदल गए, हम भी ठीक हुए। आपको तो हम यही बोल रहे हैं, प्रमाण दे दो कि हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं। तो हमको आप नहीं बोलेंगे, आप तो आपको प्रमाण ही नहीं दे रहे हो ना। आप तो बस हम बदल गए, धर्मांतर नहीं किए हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, बस मान्यता है, तो ये तो नहीं चलेगा। आप करे हो तो बता दो कि भाई हम हो गए हैं कन्वर्ट। लगाएं तो लगातार हाउस चर्चा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से बातें हो रही है। प्रशासन के ऊपर जो है उंगली उठता चला जा रहा है, लगातार ये बातें आ रही। कभी तो नक्सलाइट के बारे में हो रहा है, तो 8 दिन का जो गैप में FIR हुआ उस पर जो है इनकी प्रतिक्रिया आपने देखे। दुर्ग निगम पहुंचे हुए जो हिंदू संगठन के लोग हैं, आपने सुने इनकी बातों को। तो इनकी अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।